बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है डियर स्टूडेंट्स हम लॉगिन करते हैं यूज़र से, ठीक है, यानी कि कस्टमर से। ठीक है, कस्टमर से लॉगिन करने के बाद हम उसके ऊपर बात करते हैं। CS201 कस्टमर जो मैंने पहले रजिस्टर किया हुआ वो CS2 उसका नाम है। यहाँ पे उसका ये नाम यानी आईडी जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, इस पेज ये पेज का नाम है index.php। इस पे चलते हैं। ये देखें index.php में क्या काम हो रहा है पहले देख लेते हैं। ये ऊपर लिंक्स लगे हुए हैं जो हेडर फाइल में मैंने लगाए हुए हैं और इमेज। ठीक है, नीचे जो है ये एक वेलकम का आ रहा है पेज और वेलकम का आ रहा है आईडी शो हो रहा है साथ, और ये बटन दो बाय और रेंट के लिए शो हो रहे हैं। ठीक है, इस पे जाते हैं देखते हैं क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये इंडेक्स है और ये हेडर है। हेडर में ये हमारे लिंक्स लगे हुए हैं, इंडेक्स, नोटिस बोर्ड, बाय बाइक्स, रेंट बाइक्स, हिस्ट्री, इस तरह के और लॉगआउट। ठीक है, जबकि इंडेक्स में क्या लगा हुआ है, इंडेक्स में हेडर फाइल लगी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल अटैच की है। उसके बाद ये सेशन से यूज़र का आईडी ले रहे हैं, सेशन से यूज़र आईडी लेके उसे कस्टमर आईडी के वेरिएबल में डाला और उसको वेलकम किया। ये जो आ रहा है, ठीक होगी बात। देन जो है अगर वो बाय के बटन पर क्लिक करेगा तो वो बाय के पेज पे नेविगेट हो जाएगा, और अगर वो रेंट के बटन पर क्लिक करेगा तो वो रेंट पे चला जाएगा, साथ उसका सेशन भी जा रहा है क्योंकि हमें कस्टमर का आईडी भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये CSS लगाइए, कंटेनर, इमेज, बटन्स वगैरह। ठीक है, बटन 2 और होवर का इफेक्ट भी डाला है। ठीक है, और नीचे पोस्ट में सिंपल मैंने इमेज ऐड किया है और इमेज के अंदर 2 बटन ऐड किए हैं, रेंट और बाय का। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल जो हो गया वो फंक्शन हो गया इसका कस्टमर का। ठीक है, अब कस्टमर क्लिक करता है बाय के ऊपर, यानी कि बाय में क्या क्या उसे ऑफर होगी। ठीक है, बाय में आप देख लें रेंट में भी यही काम है, सर्च यही पैनल है, सिर्फ जो है उसमें यह है कि उसने रेंट करना है, यहाँ पे उसने बाय डिट करना है। ठीक है, तो ये बाय बुक का पेज, बाय बाइक्स का पेज है, ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल्स ऐड किए हैं, सेशन यूज़र का लेके कस्टमर आईडी में डाल दिया, कार्ड का भी सेशन बनाया है लेकिन उसको भी खाली रखा है, कार्ड आईडी भी खाली रखा है, रिजल्ट कार्ड भी खाली रखा है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कार्ड वेयर कस्टमर आईडी इज दिस। कस्टमर आईडी अगर उसने पहले कोई कार्ड में चीज़ डाली हुई है, शॉपिंग आप करते हैं ना तो बाज़ार में जाते हैं तो आपके पास एक कार्ड होता है जिसके अंदर शॉपिंग डाली जाती है, ये वो वाला कार्ड है। ठीक है, आप वो वाला आईडी है। तो अभी हमारा कार्ड खाली, यानी कि अभी हमने कोई शॉपिंग नहीं की है। ठीक है, अगर डाली होगी तो वो हम क्या करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट जो है वो हम देखें कि रिज़ल्ट कार्ड जो है वो अगर खाली नहीं है, यानी कि उसके अंदर कुछ है, तो उसकी प्राइस, क्वांटिटी और टोटल प्राइस हम काउंट करके उसे बता देंगे। उसके साथ लिंक आ जाएगा एडिट कार्ड का और डिलीट कार्ड का, जिसको वो एडिट और डिलीट कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिल वक्त हम इसको आगे देखते हैं। नीचे जो है वो सम टोटल प्राइस एज वैल्यू सम फ्रॉम कार्ड, ये हम कार्ड को सम करें। असल में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो है यूज़र आया ना और उसने पहले शॉपिंग की है तो वो उसका डाटा जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर शॉपिंग नहीं की है तो कोई बात नहीं उसका आएगा। ठीक है, उसके बाद HR लगा के फिर ये नीचे से हमारा ये काम शुरू हो रहा है, हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, उसके बाद जो है ये चेकआउट का बटन है, चेकआउट के बटन पे बाद में बात करते हैं। फिर ये चेकआउट का बटन है, चेकआउट के बटन पर क्लिक करेंगे तो सिंपल चेकआउट पे चले जाएंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बाइक्स वेयर पर्पज इज बाय, हमारा पर्पस बाय है तो बाइक की आइटम सारी चीज़ें जो है ना वो बाइक में से आ जाएंगी, जो बाइक्स हमारी बाइक के लिए आई हैं। ठीक है, तो जिनको यूज़र ख़रीदना चाहेगा। ठीक है, तो वो रिज़ल्ट में चली जाएंगी। रिज़ल्ट में जाके फिर हम उसमें से यूज़र जो
सारा कुछ रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगर कस्टमर जो है वो सर्च के बटन पर क्लिक करता है, अब ये देखें ये सर्च का बटन है, सर्च में वो रोड बाइक की टाइप लेगा, बाइक लोकल है इंपोर्टेड है टाइटल लेगा, ये 3 चीज़ें लेके सर्च पे क्लिक करेगा। अगर वो सर्च पे क्लिक करेगा, अगर उसको मिलती जुलती चीज़ नज़र आ जाती है तो वो शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे भी आ रही है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो ये 2 बटन हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, सर्च का। अब मैं सर्च के बटन पे बात कर रहा हूँ। सर्च के बटन पे जो है वो सिंपली पोस्ट के मेथड के जरिए सर्च की वैल्यू ली, बाइक की टाइप ली, बाइक की कैटेगरी ली, उसके बाद उस क्यूडी लगाई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बाइक्स वेयर पर्पस इज बाइक टाइप, बाय कैटेगरी और टाइटल। ठीक है, इनको ले लिया। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो वो जो है ना तमाम इमेजेस को सिलेक्ट कर ले। ये क्यों लगाया? ये हमने इसलिए लगाया है कि जब यूज़र फर्स्ट टाइम आएगा ना तो वो किसी भी बटन पे क्लिक नहीं करेगा, तो तब उसे बाय डिफ़ॉल्ट सारा डाटा शो होगा। गेट इमेज डाटा फ्रॉम बाय डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है? बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अभी वो आया ही है, जैसे मैं अभी आया ही था तो मैंने जो है वो किसी पर भी क्लिक नहीं किया था, तो व्यू ऑल पे भी वही काम हो रहा है, सारा डाटा मेरा शो हो रहा है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हेडर को इंक्लूड कराया, यूज़र को वेलकम कहा, और आवर कलेक्शन में जो है वो सारी चीज़ें हमारी शो हो रही हैं। ठीक है, ये हमारे ड्रॉप डाउन शो हो रहा है बाइक टाइम का, ये कैटेगरी का ड्रॉप डाउन शो हो रहा है। उसके बाद सबमिट के बटन सर्च और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो ये काम हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ चेकआउट भी है। ठीक है, अब यूज़र शॉपिंग करना चाहता है, जब यूज़र कोई बाइक परचेज करेगा तो वो व्यू डिटेल पे पहले ये बाइक इसकी व्यू डिटेल पे जाएगा, व्यू डिटेल पे जाएगा तो व्यू बाइक डिटेल्स, उसका आईडी आया, उसकी डिटेल आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखें व्यू बाइक डिटेल पर जाएगा, उसका इस पेज पे हम जा रहे हैं, साथ आईडी भी लेके जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आईडी लेके जा रहे हैं, उधर से हम आईडी को ये देखें गेट करवा रहे हैं और बाइक आईडी में डाल रहे हैं, फिर सेशन भी इसका डाल रहे हैं और वो भी। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हम उसको शो करवा रहे हैं, शो करवा के सारा डाटा हम ला रहे हैं। दैट्स इट, इतना से इसका काम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट काम हम क्या करें, वापस कस्टमर पैनल में जाते हैं, बाय में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट काम जो है हम करें, मिसाल के तौर पे मैं कोई बाइक परचेज करना चाहता हूं तो मैं उसे ऐड टू कार्ट करता हूं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, ये ऐड टू कार्ट वाला काम है। ऐड टू कार्ट में क्या होगा, ऐड टू कार्ट में ये है कि यूज़र जो है वो उसने उसको कार्ड में डाला है, अब अभी कार्ड में डाला नहीं है, अभी उसने क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, इस पेज पे गया है, इस पेज में जाके क्वांटिटी सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, फिर वो ऐड होगी। ठीक है, ये यहाँ पे ये है, और उसके बाद वो होम पेज डायरेक्ट जाना चाहे तो वो भी जा सकता है। ठीक है, अभी मैं ऐड टू कार्ट पे जाता हूँ, ये चेकआउट का बटन, यहाँ पे चेकआउट का बटन हम करें, लेकिन ये इस तरह से नहीं, चलें देख लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो है ये सेशन यूज़र का आईडी कस्टमर में डाला, सेशन और कस्टमर बन गया, उसके बाद आईडी बाइक आईडी ले ली, सेशन बाइक आईडी का बना के फिर उसमें डाल दिया। ठीक है, और फिर जो है हमने देखा कि यहाँ से यूज़र जो है वो अपनी जो है वो क्वांटिटी सिलेक्ट करेगा, क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद जो है वो सबमिट के बटन पर क्लिक करेगा जिसका नाम डन है, जिसका मतलब ऐड टू कार्ट है। तो उधर से कस्टमर आईडी आ जाएगा, बाइक आईडी आ जाएगा, बाइक आईडी आ जाएगा, और फिर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बाइक्स बाइक आईडी, इस बाइक के टेबल में बाइक आईडी लेके उस बाइक आईडी से का तमाम डाटा लिया, बाइक के टेबल में ये जो बाइक है ना जिसका आईडी ये है उसका सारा डाटा ले लिया, लेके उसकी प्राइस ली,
उस कॉलम में से प्राइस ली, उसकी क्वांटिटी ली, ठीक है, क्वांटिटी यूज़र को हमें देगा, ठीक है, जो अभी देगा, ठीक है, उसको ज़रब दे के प्राइस के साथ, तो टोटल हमारी प्राइस हो गई। और उसको जो है हमने यहाँ पे मैंने शो करवाया देखने के लिए। उसके बाद आप उसको इंसर्ट कर देंगे कार्ट के अंदर, ठीक है, और हेड नेविगेट कर देंगे बाइक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी क्वांटिटी 1 करता हूँ और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, अब ये यहाँ पे वो फ्रंट एंड में आ गया जो मैं आपको उस वक्त बता रहा था, ठीक है। यहाँ से उसको एडिट और डिलीट कर सकता है कार्ट को, जैसे हमने पहले ऑपरेशन किया एडिट और डिलीट का, वैसे ये करेगा जी। देन जो है हम जाते हैं, अब हमने ये काम कर लिया। अब मैं इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। ऐड टू कार्ट का मतलब ये है कि सॉरी चेकआउट कर देता हूँ, चेकआउट कर देता हूँ ताकि अब जो है ना मैं वो शॉपिंग मुकम्मल कर लूँ। तो मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं चेकआउट पे क्लिक करूँगा, चेकआउट के पेज पे नेविगेट हो जाऊँगा, ठीक है। चेकआउट के पेज पे क्या हो रहा है, टोटल अमाउंट जो उसकी बनती है वो आ जाएगी और उसकी डिटेल शो हो जाएंगी, और यहाँ पे मैं बिल शो हो जाएगा, यानी कि ये बिल है। उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे का बटन आ जाएगा। ये देखें चेकआउट के बटन पे आया हूँ मैं। उसके बाद ये जो है डिटेल नीचे शो हो रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, ये हमारी क्यूरी लगी हुई है यहाँ पे। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कार्ट वेयर कस्टमर आईडी दिस, उस कस्टमर का सारा डाटा जो पड़ा हुआ है वो ला के मुझे दिखा दो, उसको ला के लूप के जरिए दिखा दो जितनी भी उसने बाइक ली है, ठीक है। ला के दिखा दी, ला के जब दिखाई है उसने तो हमने उसका सम भी किया और उसे प्राइस भी बता दी। उसके बाद प्लेस ऑर्डर के बटन पर क्लिक किया। जब वो प्लेस ऑर्डर के बटन पर क्लिक करेगा तो वो किस पेज पे चला जाएगा, कस्टमर पेमेंट के पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो हम कस्टमर पेमेंट्स के पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको प्लेस ऑर्डर करता हूँ। ये हम कस्टमर ऑर्डर पेमेंट के पेज पे आ गए, और यहाँ पर आके आपने जो भी आपने करना है वो आप देख लेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग या कैश ऑन डिलीवरी, और उसकी बैंक की डिटेल देख के ठीक है सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं कस्टमर पैनल को जल्दी से कस्टमर पेमेंट को देख लेते हैं। ये हमारे यूज़र आईडी सेशन के जरिए आया, कस्टमर में वेलकम किया उसे, फिर सम बताया उसे कि कार्ड में इतने पैसे तुम्हारे पड़े, वो बिल तुम्हारा बना है, उसकी टोटल अमाउंट बता दी। फिर उसको जो है वो कहा कि आप जो है ना वो अपनी डिटेल्स दें, ठीक है। ये पोस्ट का बटन, डन का बटन है जो बटन बनाया हुआ, ठीक है। वो कस्टमर की आईडी लेगा, स्टेटस का पेड कर देगा, बैंक इंफॉर्मेशन, बैंक का नंबर और बैंक का नेम ले लेगा, मेथड देख लेगा। मेथड हमारे दो हैं, कैश ऑन डिलीवरी और कैश ऑन ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। मेथड देखेगा सेट है तो उसके बाद मेथड इसमें रखेगा, और सिलेक्ट कार्ड फ्रॉम कार्ड से उस कस्टमर की सारी डिटेल्स लेगा। कार्ड के अंदर उस कस्टमर के लिहाज से उसकी चीज़ें पड़ी होंगी, उसको एक्सेस करेगा, उसकी टोटल प्राइस क्वांटिटी वगैरह लेके उसे इंसर्ट कर देगा ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में इंसर्ट करने के बाद उसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। और जब ये ऑर्डर का काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमने कार्ड को रिमूव भी करना है। अगर हम कार्ड को रिमूव नहीं करेंगे तो एक कस्टमर है जो पहले शॉपिंग करके गया है, वो दोबारा आता है तो उसकी पुरानी शॉपिंग भी नज़र आएगी। तो कार्ड जो है जब आप जाते हैं तो कार्ड खाली कर देते हैं ना, कार्ड से चीज़ें निकाल के, तो हमने कार्ड को खाली कर दिया, ठीक है। कार्ड को हमने खाली कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम अगर वो कार्ड COD होता है, कैश ऑन डिलीवरी, अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो पेमेंट्स में डाल देगा। अब हमने उसकी पेमेंट डाल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ सिंपल हमने उसकी पेमेंट का मेथड बताना है। अगर COD है तो कैश ऑन डिलीवरी में हम बता देंगे पेमेंट में कि इसका मेथड कैश ऑन डिलीवरी है। अगर ऑनलाइन है तो बैंक की डिटेल पेमेंट के टेबल में डाल देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऑर्डर्स की डिटेल्स जो हैं ऑर्डर में भी डाली हैं प्लस पेमेंट में भी डाली हैं। यहाँ पे क्लिक किया, अब ये जो ऑर्डर है वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। और उसकी पेमेंट्स भी हमारी वहाँ पे चली गई हैं, ठीक है। पेमेंट्स अलग हैं, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर ये था, ये चीज़ें थी सारी, ठीक है। अब ये थैंक यू का पेज है, इधर इसके ऑर्डर आ गए।
यहाँ पे हमारा थैंक यू का पेज है, हमने उसे ऑर्डर में से सारी चीज़ें निकाल के ऑर्डर किया, डिसेंडिंग ऑर्डर लिमिट 1 की कि करंट ऑर्डर जो है वो ही दिखाऊं मुझे उसका। उसने हो सकता है पहले भी शॉपिंग की हो, तो इसलिए लिमिट 1 की है। ऑर्डर दिखा के उसे हमने टोटल प्राइस भी बताई, सारा कुछ बता के उसके ऑर्डर आईडी के मुताबिक सारी चीज़ें सेलेक्ट करके उसे हमने शो करवा दिया। और वही मैंने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगाया प्रिंट के लिए, उसे डिव बताई जिस डिव को प्रिंट करवाना होता है, डिव का नाम है div1, ठीक है। इस तरह से हम उसको शो करवा रहे हैं, ठीक है। देन जो है अब अगर यूज़र जो है वो हमारा लेना चाहता है, ये तो उसने कर लिया ना, क्या कहते हैं रिसीट बना ली, अब वो करना चाहता है रेंट पे, रेंट का पे क्लिक करेगा, रेंट पर क्लिक करेगा, वही पैनल है, सारा कुछ शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें वो चीज़ें शो होंगी जो रेंट के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। पर्पस रेंट के लिए अवेलेबल है। रेंट अ बाइक नाउ, रेंट अ बाइक पे क्लिक करेगा, मिसाल के तौर पे ये करना चाहता है बाइक, ठीक है। और आगे जो है ना वो इसका रेट आगे लिखा हुआ है कि रेट पर आवर जो है वो 30 रुपीज़ है। तो आपको कितनी देर के लिए चाहिए, आपको चाहिए मिसाल के तौर पे 2 आवर्स के लिए, तो आप ये एडमिन को रिक्वेस्ट भेज देंगे, ठीक है। ये मैंने बताया कि एडमिन को रिक्वेस्ट चली गई है। नोटिस बोर्ड में आप जाके देख लें, ये रिक्वेस्ट आपकी आई हुई है, इन दी हुई है। अभी ये जो है ना इसको यूज़र को बताया नहीं है, ठीक है। वो जब यूज़र को एडमिन बताएगा तो यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है ये देखें, ये पहले उसने पेड हो गई थी, पहले उसे बाइक मिल गई थी पुरानी, ठीक है। अब ये नहीं है, ये अभी उसने किया तो अभी इसकी डिटेल नहीं आ रही, ठीक है। ये एडमिन जो है उसको पेड करेगा जब लेगा, पेड करने के बाद जो है ना वो इसके पैसे आ जाएंगे टोटल, ठीक है। और इसको नोटिस आ जाएगा, तो फिर ये जो है ना ये बाइक रेंट पे ले सकता है, ठीक है। बाकी इसका काम इतना ही है, ठीक है। और हिस्ट्री में जाके वो अपनी डिटेल्स वगैरह देख सकता है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत हमने नहीं की, ठीक है। अपने ऑर्डर्स की हिस्ट्री वो ले सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।